वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम बात करेंगे पॉलिटेक्निक ग्रुप पी के जो है आपकी जो है इस क्लास के बारे में बात करेंगे, जो कि आपकी स्पेशल क्लास होने वाली है। इसमें आपके जो है सारे टॉपिक्स जो है क्लियर होंगे कि आपको जो है एलिजिबिलिटी कितनी रहेगी, आपकी योग्यता कितनी रहेगी, इसमें एग्ज़ाम का पैटर्न कैसा रहेगा, ठीक है, एग्ज़ाम का पैटर्न कैसा रहेगा, और साथ ही साथ जो होगा आपको प्रिपरेशन कैसे करनी है आपको, और लास्ट जो आपका है कि जॉब अपॉर्चुनिटीज़ कैसी होंगी और कहाँ पर होंगी, ठीक है। तो ये सब जो डाउट आपके इस वीडियो में क्लियर होंगे। ग्रुप पी वालों के लिए स्पेशल रहने वाली वीडियो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले पॉइंट से। और एक बात ज़रूरी कि जो ग्रुप पी वाले हैं, ठीक है, उनको जो है आपका आपका जो है मेडिकल स्टोर खोल सकते हैं वो लोग, ठीक है। और वो लोग आपका जो है हॉस्पिटल्स में या अदर जगह जो है फार्मासिस्ट बन सकते हैं, ठीक है। वो तो ये सब उनके जो है ये बेनिफिट रहता है। तो ग्रुप पी वालों के जो है गोल्डन चांस रहता है जो है ग्रुप पी, क्योंकि जो है यूपीटीआर द्वारा ग्रुप पी जो बनाया गया है वो जो है बायो वालों के लिए जो है ज़्यादा खास है वैसे तो, पर लेकिन पीसीएम और बायो वाले दोनों कर सकते हैं, ठीक है। इसे तो एलिजिबिलिटी बताते हैं सबसे पहले हम कि क्या होगी। सबसे पहले जो आपका एलिजिबिलिटी कितनी रहेगी इसमें जो होता है आपको जो होनी चाहिए इसके लिए 10th प्लस जो है 12th पास होनी चाहिए। 10+2 अर्थात 12th पास होना जरूरी है। ग्रुप पी के लिए जो आपको 12th पास होना जरूरी है, और साथ ही साथ जो है या तो आपने पीसीएमसी के लिए हो या तो जो है आपने पीसीबी से करी हो, ठीक है। तो आपने पीसीएम या पीसीबी दोनों में से किसी में से भी करी है तो आप ये दे सकते हैं, ठीक है। अगर आप पीसीएम पीसीबी किसी से भी किया है तो ये बेनिफिट रहता है कि पीसीएम वाले भी इस एग्ज़ाम को दे सकते हैं। तो बाकी आपको 12th पास होना ज़रूरी है, और साथ ही साथ जो है पीसीएम में पीसीबी दोनों में से एक होनी चाहिए, ठीक है। आर्ट्स और कॉमर्स वालों की नहीं होती, ठीक है। आर्ट्स या जो है कॉमर्स वाले, ठीक है, कॉमर्स वाले जो हैं वो नहीं कर सकते, ठीक है, उन लोगों के लिए नहीं होती है, उन लोगों के लिए नहीं होती। ये सिर्फ जो होती है पीसीएम या पीसीबी के लिए होता है ग्रुप पी, ठीक है। तो इसमें जो आपका एलिजिबिलिटी इतनी रहती है आपकी, ये होना ज़रूरी है आपका 12th पास होना ज़रूरी है, ठीक है। 12th जो होनी चाहिए पास होना जो है ज़रूरी है आपका इसमें। और देखते हैं इसके बाद जो है नेक्स्ट आपका क्या है कि एग्ज़ाम पैटर्न कैसा रहेगा, ये है। तो सेकंड जो आपका है एग्ज़ाम पैटर्न जो आपका है वो ये रहेगा कि ठीक है, इसमें भी आपका जो है ग्रुप ए की तरह, ठीक है, 400 मार्क्स का क्वेश्चन बनता है, ठीक है। 400 मार्क्स का जो आपका होता है इसमें जो है पेपर बनता है, ठीक है। और इसमें जो आपका 100 क्वेश्चन होते हैं टोटल, ठीक है, 100 क्वेश्चन होते हैं, ठीक है, 100 क्वेश्चन होते हैं। तो इसके हिसाब से ये होता है आपका पर क्वेश्चन जो है, एक क्वेश्चन जो है आपका वो हो जाता है आपका 4 मार्क्स का, ठीक है। 4 मार्क्स का होगा आपका एक क्वेश्चन, ठीक है। आपको याद रखना 4 मार्क्स का पे एक क्वेश्चन रहेगा, और जो आपके टोटल रहेंगे 100 क्वेश्चन 400 मार्क्स के, ये आपको याद रखना है। और इसमें जो आपका वेटेज क्या रहता है कि कितने जो है क्वेश्चन कितने नंबर के होते हैं और कितना % कौन सा सब्जेक्ट मिलता है वो भी देखते हैं हम। कि सबसे पहले जो होता है इसमें आपका 25% जो होता है आपका फिजिक्स होता है, ठीक है। 25% जो होता है आपका फिजिक्स से पूछा जाता है इस एग्ज़ाम में। अर्थात जो होते हैं आपके इसमें 25% का मतलब जो है 25 जो है क्वेश्चन पूछे जाएंगे इसमें। और जो इसके बाद आपका जो है 25% जो होता है केमिस्ट्री पूछी जाती है, ठीक है। एक चीज़ जो है कंपलसरी है कि ग्रुप पी और ग्रुप ए में, ठीक है, केमिस्ट्री और जो है फिजिक्स जो है दोनों में जो होता है सेम रहती है। बाकी जो है मैथ्स का थोड़ा अंतर रहता है, इसमें भी आपके 25 क्वेश्चन आते हैं। और लास्ट में जो होता है आपका रहता है कि इसमें 50% जो होते हैं आपके मैथ्स या जो है बायो के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, बायो के क्वेश्चन आते हैं, मैथ्स से बायो के क्वेश्चन। जो स्टूडेंट जो है पीसीएम वाले हैं, ठीक है, जो पीसीएम वाले हैं वो लोग करेंगे आपकी मैथ के क्वेश्चन करेंगे। ये 50% रहता है, अर्थात जो है 50 क्वेश्चन रहेंगे आपके, 50 क्वेश्चन रहेंगे आपके इसमें। और जो स्टूडेंट जो है पीसीबी वाले हैं तो वो बायो वाले क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जो बायो वाला पार्ट सॉल्व करेंगे। तो ये आपका जो है इंपॉर्टेंट रहता है, क्योंकि ठीक है 200 नंबर का वेटेज जो है इससे रहता है, ठीक है। 50% क्वेश्चन है, अर्थात 200 नंबरों के, और इनसे जो है 25-25 नंबर का, ठीक है, 25-25 नंबर का रहता है इन दोनों से, फिजिक्स केमिस्ट्री से। तो आप लोगों के लिए ये जो है ज़रूरी है पता होना है कि जो है कितने नंबर के कौन से क्वेश्चन होते हैं। तो ये आपका इसमें रहता है। और इसके बाद देखते हैं कि आपका इस एग्ज़ाम में कितने टाइम का रहता है एग्ज़ाम, ठीक है। 3 घंटे का आपका जो है एग्ज़ाम रहता है, ठीक है, 3 घंटे का आपका एग्ज़ाम रहता है। तो आपको याद रखना है 3 घंटे का एग्ज़ाम है आपका, तो आपको इतना टाइम मिलता है इन जो है 100 क्वेश्चनों को सॉल्व करने के लिए। और साथ ही साथ जो है इसमें
ये रहता है आपका एग्जाम पैटर्न में कि नेगेटिव मार्किंग जो होती है आपकी, ये भी जो क्वेश्चन में है कि नेगेटिव मार्किंग होती नहीं होती, ठीक है। जो आपकी नेगेटिव मार्किंग होती है वो यस, ठीक है, होती है इसमें नेगेटिव मार्किंग। तो आपको जो है सारे क्वेश्चन नहीं करने, क्वेश्चनों को जो है जो क्वेश्चन आता है उसी सॉल्व करना है, ठीक है। जो नहीं आता है उस पर जो है ज़्यादा एफर्ट लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग होती है तो जो है मार्क्स कट जाते हैं। तो आपको ये ध्यान रखना है। और जो इसके बाद देखते हैं हम जो है आपको प्रिपरेशन कैसे करनी है। जो आपका थर्ड पॉइंट है प्रिपरेशन, ठीक है। प्रिपरेशन के लिए क्या करना है कि आपको आपको क्या करना है कि सबसे ज़्यादा जो है इसमें प्रीवियस ईयर पेपर देखना है, ठीक है। प्रीवियस ईयर जो प्रीवियस ईयर जो आपके क्वेश्चन है, ठीक है, वो देखना है आपको। प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन है आपके वो देखने हैं आपको। और साथ ही साथ जो करना है आपको प्रैक्टिस करनी थी। और एक बात और कि आपको जो है 10th और जो है आपके 12th, ठीक है, 10th और 12th को जो है इसकी जो आपकी NCERT है, ठीक है, NCERT इसको जो है रट लेना है पूरा, इसको जो है घोल के पी जाना है आपका। NCERT आपकी इसको जो है घोल के पी जाना है। और इसके जो है सारे क्वेश्चन जो है सारे कंसेप्ट है जो है आपको याद करने हैं। बाकी जो है आप अगर मैथ्स वाले तो मैथ्स को रटो, बाकी अगर फिजिक्स आपके बायो वाले हो तो बायो के जो है कंसेप्ट क्लियर करो, ठीक है। तो ये रहेगा आपका इसमें इंपॉर्टेंट। बाकी फिजिक्स केमिस्ट्री की जो है न्यूमेरिकल्स और जो है इसके भी वो पूछे जाते हैं, ठीक है। तो आपको जो है फिजिक्स केमिस्ट्री की भी जो है कंसेप्ट क्लियर करना है। बाकी जो है सिलेबस जो मैंने इन दोनों जो है ग्रुप पी के लिए जो है आप वीडियो डाल चुका हूँ, आप देख सकते हैं। सिलेबस जो है सारे सिलेबस को आप देख सकते हैं, उसके अकॉर्डिंग जो है आपकी जो है तैयारी होती रहती है चैनल पर। तो आप चैनल से जुड़कर चैनल को सब्सक्राइब करें। पहले तो जो नए स्टूडेंट है जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बाकी जो है इस वीडियो से जुड़े जो भी आपको डाउट लग रहा है तो कमेंट में पूछ लीजिए, ठीक है। और इसमें जो आपका प्रिपरेशन आपको इस तरीके से करनी है, ठीक है। प्रीवियस ईयर पेपर देखने हैं आपको क्वेश्चन, बाकी जो है आपका NCERT जो होगा। और बाकी एक बात और इसमें बताना रह गया कि आपका जो एग्ज़ाम पैटर्न जो है आपका जो वो रहता है, ठीक है, आपके जो भी क्वेश्चन रहते हैं वो MCQ बेस्ड रहते हैं, ठीक है। एक चीज़ याद रखनी है आपको, MCQ बेस्ड जो आपके क्वेश्चन रहते हैं, ठीक है। MCQ बेस्ड जो आपके क्वेश्चन रहते हैं तो आपको याद रखना है। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहेंगे, 4 ऑप्शन होंगे, उसमें से आपको एक ऑप्शन जो है टिक करना होगा। आपको जो है OMR सीट मिलती है, ठीक है, OMR सीट मिलती है आपको, उसमें से आपको जो है टिक करना होगा, बाकी सर्कल को भरना होगा, ठीक है। इस तरीके से आपको जो है एग्ज़ाम में जो है रहेगा आपका एग्ज़ाम का पैटर्न। बाकी इसके बाद देखते हैं आपका कि जॉब अपॉर्चुनिटीज़ कैसे रहेंगी, ठीक है, ग्रुप पी वालों के लिए, ठीक है। जॉब अपॉर्चुनिटीज़ कैसे रहेंगी, ठीक है। इन लोगों के लिए क्या होता है कि इन लोगों का जो है 3 साल का नहीं होता, ठीक है, इनका जो है सिर्फ 2 ईयर्स का होता है। 2 ईयर्स का जो आपका जो है ग्रुप जो पी है इसका जो रहता है आपका डिप्लोमा रहता है। और ये फार्मासिस्ट का जो होता है डिप्लोमा होता है। तो इन लोगों के लिए जो रहता है वो इम्पोर्टेंट रहता है, ठीक है। ये रहता है आपका 2 ईयर का रहता है। बाकी जो ग्रुप ए वाले हैं उनका 2 साल का रहता है, और जो ग्रुप ई वाले हैं उनका भी 3 साल का रहता है। तो आप लोगों का जो होगा वो 2 ईयर्स का होगा। और आपके ग्रुप ई और ए की तरह, ठीक है, सेमेस्टर जो आपके एग्ज़ाम होते हैं वो नहीं होते हैं, ठीक है। सेमेस्टर एग्ज़ाम नहीं होते हैं आपके, सेमेस्टर एग्ज़ाम नहीं होते हैं आपके। आपके जो यहाँ पे ईयरली एग्ज़ाम होते हैं, ठीक है, ईयरली एग्ज़ाम होते हैं आपके, आपको याद रखना है। आपके जो है 1 ईयर में एक बार एग्ज़ाम होंगे, और जो है आपके बाकी असाइनमेंट प्रैक्टिकल्स ये सब होते रहते हैं, ठीक है, प्रैक्टिकल्स होते रहते हैं बाकी आपके इसमें। तो आपको ये सब ध्यान रखना है। बाकी एलिजिबिलिटी कितनी होगी वो बता दिया मैंने आपको। और जो है आपके कितने मार्क्स के नंबर आते हैं, नेगेटिव मार्किंग होती नहीं है, ये सब इस वीडियो में आपको पता चल गया होगा। बाकी 3 घंटे का आपका पेपर होता है, और प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन है आपके वो करने हैं आपको, ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने हैं। बाकी MCQ देखने हैं, ठीक है, कि आपको जो है MCQ तभी हो पाएंगे जब कंसेप्ट क्लियर होंगे, ठीक है, हर टॉपिक के। तो आपको जो है सिलेबस के अकॉर्डिंग जो है आपको तैयारी करनी है, सिलेबस को देखते हुए चलना है। जो जो आपके क्वेश्चन जो है हो जाते हैं आपको जो है टिक करते रहना है उनको, उन क्वेश्चनों को। बाकी जॉब आपकी इसमें जो है मेडिकल स्टोर खोल सकते हैं, आप अपना खुद का मेडिकल स्टोर खोल सकते हैं। बाकी जो है आप जो है मेडिसिन सेक्टर, ठीक है, मेडिसिन फैक्ट्री या इन सब जगह जो आप जो है जॉब कर सकते हैं। तो फार्मासिस्ट की जॉब जो होती है बहुत बढ़िया होती है आपकी इसमें। तो ग्रुप पी वालों के लिए जो है ये कोर्स जो है बहुत बढ़िया रहता है। और UPTR द्वारा जो है ग्रुप पी वालों के लिए ये स्पेशली जो है ग्रुप जो बायो वाले हैं उनके लिए जो ये रखा गया है ग्रुप पी। तो आई होप आपको जो है इस वीडियो में जो है सारे टॉपिक्स क्लियर हो गए होंगे। तो अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल सब्सक्राइब कर लें। बाकी इस वीडियो से जो जुड़ा आपको कोई भी आपको डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। बाकी आपकी जो है एग्ज़ाम की तैयारी जो होती है इस चैनल से होती रहेगी। तो तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।